इस देश में लगता है एक ऐसा बाजार जहां बोली लगाकर होती है दुल्हनों की बिक्री, और इस देश ने खुद को समुद्र से बचाने के लिए लगाया ऐसा देसी जुगाड़ देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और क्यों इस जंगल के पेड़ ऐसे मुड़े हुए हैं, सच जानकर आप चौंक जाएंगे। और आपको सुनाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसने पति के सुसाइड के बाद केवल 2 साल में उतारा 7,000 करोड़ का खर्च। साथ ही आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, बुल्गारिया में एक ऐसा बाजार लगता है जहां दुल्हनों की बोली लगाई जाती है। इस देश में स्तारा जागोर नाम की जगह पर कलाईद जी समुदाय के लोग रहते हैं। इस समाज में लगभग 18,000 लोग हैं। यहाँ साल में 4 बार एक खास तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में माता पिता अपनी बेटियों को लेकर पहुँचते हैं और फिर उन लड़कियों की बोली लगाई जाती है। पुरुष अपनी मर्जी के मुताबिक लड़की को बोली देकर खरीद सकते हैं। एक बार बोली तय हो जाने के बाद लड़के और लड़की के घर वाले आपस में बैठकर आगे की बात तय कर लेते हैं और इसके बाद शादी कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस मेले में आने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच होती है। इस काम के लिए बुल्गारिया की लड़कियों को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। जो लड़की जितनी सुंदर दिखेगी और जिसे घर के जितने अधिक काम आते होंगे, मार्केट में उसकी उतनी ही अधिक कीमत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लड़की की कीमत इस बाजार में मात्र 300 से 400 डॉलर्स होती है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हमेशा से ही काफी रोमांचक रहा है। यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच कभी युद्ध होते हैं तो कभी ईद और दिवाली पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जाता है। दोनों देशों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर ये नजारा कुछ इस तरह का नजर आता है। ये अद्भुत नजारा देखकर यकीनन आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर 1.5 लाख फ्लड लाइट्स लगी हुई है। शाम को सूर्य के ढलते ही ये खूबसूरत नजारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। देश की हिफाजत के लिए सैनिक 12 महीने और 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं, फिर वो चाहे राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर की ठंड। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इससे समुद्री तट के आसपास बसे कई शहरों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे को कम करने के लिए सभी देश अपने अपने तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं। यूरोप का खूबसूरत देश वेनिस भी लगातार पानी की चपेट में आ रहा है। इससे बचने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत समुद्र में विशालकाय 78 मूवेबल बैरियर्स लगाए गए हैं जो समुद्र के पानी को शहर में आने से रोकता है। जब भी समुद्र की लहरें ऊंची होती है तो ये बैरियर्स ऊपर उठ जाते हैं जिससे वेनिस शहर तक पानी नहीं पहुंच पाता। दिखने में तो ये भले ही एक आम चलाओ जुगाड़ जैसा नजर आता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने वेनिस के डूबने के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। नंबर 4, साल 2019 में कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि कंपनी पर 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया है जिसे